मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 का 9 चैप्टर का आगे का अध्ययन करते हैं। चिड़िया। सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात को अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। बार बार चिड़िया जो अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है और रात हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी, ये भी कहती है। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। फिर सेठ ने कहा कि यह बगीचा तुम्हारा है और तुम बड़ी सुंदर भी हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ आई, जिसके सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। जब बार बार चिड़िया जो है जाने के लिए उतावली होती है, तभी सेठ की बात वो नहीं मानती और जाने के लिए जैसे ही बढ़ती है तभी माधवदास ने एक बटन दबाया, जिसकी आवाज़ सुनकर एक नौकर बाहर आ जाता है। वो इतनी जल्दी होता है कि वो चिड़िया समझ नहीं पाती। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। वो चिड़िया को लुभावना दे रहा था और उसको बातों में बहला रहा था। यह कहते कहते जब दास को सेठ ने इशारा किया और वह चिड़िया को पकड़ने में जतन में चला, लेकिन चिड़िया को लालची सेठ जो है दास के द्वारा, अपने नौकर के द्वारा उस चिड़िया को पकड़ने के लिए उसको इशारा किया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारा भाई बहन है? कितने भाई बहन है? उसको बातों में उसने फंसाए हुए रखा था और दास को इशारा किया कि उसको पकड़ ले। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया को उसके भाई बहन के बारे में पूछने लगा, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों बेचैन था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो रही है। जब उसका नौकर उसको पकड़ने के लिए उतावला हो रहा था, उसको पकड़ने की जतन कर रहा था और माधवदास उसको बातों में फंसाया हुआ था, चिड़िया को थोड़ी बेचैनी होने लगी। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ फिर अपनी बातों में उसको बहलाने लगा। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया ने कहा, मुझे बहुत डर लगता है, मेरा घर बहुत दूर है और देरी हो जाएगी तो मुझे रास्ता दिखाई नहीं देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसको देह को छू गया। सेठ से बातें करते हुए चिड़िया को लगा कि कोई उसको छू रहा है। वह चीख देखकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब तक वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। जैसे ही उसके देह में एक कठोर स्पर्श हुआ, वो बहुत ही डरकर तेजी से उड़ी और एक सांस में जाकर माँ की गोद में छुप गई। जैसे कोई बच्चा डरा हुआ अपनी माँ की गोद में आ जाता है और रोने लगा, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या मैं तेरी बच्ची? क्या है? क्या मेरी बच्ची? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, सब बस सुबक रही थी। ओ माँ। बार बार माँ के पूछने पर भी बच्ची जो है, चिड़िया की बच्ची बहुत ही सुबक रही थी, बहुत ही रो रही थी और वो अपनी छाती पर उसकी माँ ने लगाया हुआ था, बहुत ही स्नेह कर रही थी। बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच कर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। वह इतनी डर गई थी, इसीलिए वो अपनी माँ की छाती से चिपकी हुई वो वैसे ही सुबक कर रोती रही और सोई। वो जैसे लग रहा था कि कभी भी वो पलक नहीं खोलेगी। इस प्रकार माधवदास अपनी धन की लालच में और धन के घमंड में उस नन्ही की चिड़िया को कैद करके सोने की चिड़िया पिंजरे में कैद करना चाहता था, लेकिन उस चिड़िया जो है माधवदास के हाथ में नहीं आई। वो अपनी माँ के पास चली गई और माँ के गोदी में सोकर चिपक कर सो गई।
ये हो गया आप लोग का पाठ का अध्ययन। अगले ये में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे।